नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है बांग्लादेश विमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन के सेकंड टी20 मैच का। 3 मैचेस की सीरीज है ये वाला मैच भी खेला जाएगा ढाका में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अगर फर्स्ट टी20 मैच की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर से अपनी प्योर डोमिनेंस दिखा दी, जीत के आ रही हैं 10 विकेट से पहला मैच। एंड ये वाला मैच भी मोस्ट लाइकली जीत जाएंगी एंड सीरीज अपने नाम ये कर लेंगी। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है, चाहे विद द बैट हो या चाहे विद द बॉलिंग हो। एंड हमने देखा था लास्ट ईयर की इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओपोनेंट बांग्लादेश एटलीस्ट एक मैच जीतने में कामयाब रहती थी, बट इस बारी वो फाइटिंग स्पिरिट भी क्लियरली लैकिंग दिख रही है। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही है बाय 3-0। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं बांग्लादेश का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए दिखेंगी या तो दिलारा अख्तर या फिर सुमाया अख्तर में से कोई एक। मुर्शिदा खातून, शोभना मुस्तरी, निगर सुल्ताना इनकी कैप्टन विकेट कीपर, वहीमा खातून, शोरना अख्तर, शरीफा खातून, नहीदा अख्तर, अबया खान, सुल्ताना खातून और मरूफा अख्तर। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो एलिसा हील इनकी कैप्टन विकेट कीपर, बेथ मूनी दोनों ही ब्रिलियंट हाफ सेंचुरीज बनाकर आ रही हैं लास्ट मैच में, एलिस पेरी, ताला मैग्रथ, फीबी लुचफी, लैशली गार्डनर, ग्रेस हैरिस, वेरहैम, मोलिनो, मेगन शूट या एनाबेल सदरलैंड में से एक। पहला मैच मेगन शूट नहीं खेली थी, एनाबेल सदरलैंड खेलते हुए दिखी थी। किम गार्थ या फिर ताला व्लेमिंग में से कोई एक। फर्स्ट मैच भी ताला व्लेमिंग खेली थी, किम गार्थ नहीं खेली थी। बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो ये मैच खेला जाएगा शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में, जहां पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स को रहा है पिछले 4 मैचेस का रहा है 109 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का रहा है डोमिनेंस। पिछले 4 मैचेस में से 3 बारी जिस टीम ने बैटिंग सेकंड करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं इन पिछले 4 गेम्स में, तो आप यहां देख सकते हो कि पेसर्स ने 10% विकेट्स केवल निकाली हैं, स्पिनर्स ने 90% ऑफ द विकेट्स निकाले हैं। 36 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने, 4 रही हैं पेसर्स के नाम। तो अगेन आपको यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस दिखेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों रीसेंट फॉर्म की दोनों ही देशों की, तो पहले देखते हैं बांग्लादेश का रीसेंट फॉर्म। अगर मैं पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल्स की बात करूं तो 4 मैचेस हार के आ रहे हैं, 1 नो रिजल्ट में रहा था एंड 5 मैचेस उन्होंने जीते हैं। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 3 मैचेस ही हारे हैं एंड बाकी 7 मैचेस जीत कर आ रहे हैं। एंड अगेन इस मैच में भी हम ऑस्ट्रेलिया को ही फेवर करेंगे और उनकी साइड पे ही बनाएंगे अपनी टीम। अब बात करेंगे दोस्तों रिकॉर्ड्स इन टी20 इंटरनेशनल्स की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश के बैटर्स का रिकॉर्ड। यहाँ पे निगर सुल्ताना ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 450 रन बना चुके हैं 32 की एवरेज से, 3 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है इन्होंने। नंबर 2 पे आएगी शोभना मुस्तरी जो 233 रन बनाई है 17 इनिंग्स में। फिर आती है मुर्शिदा खातून विद 192 रन इन 14 इनिंग्स एंड शोभना अख्तर ने बनाए हैं 166 रन इन 14 इनिंग्स। इनके बोलर्स में नहीदा अख्तर ने निकाली सबसे ज्यादा विकेट्स, 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं 18 इनिंग्स में 28 के स्ट्राइक रेट से। फहीमा खातून ने 13 विकेट्स निकाली हैं 21 की स्ट्राइक रेट से। रबाया खान 12 विकेट्स निकाल चुकी है अलॉन्ग विद शोरना अख्तर, बट शोरना अख्तर का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है, एवरी 12 बॉल्स विकेट्स निकालते हुए दिखी। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की, तो यहाँ बेथ मूनी ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 52 की एवरेज से 700 से ऊपर रन बना चुकी हैं 20 इनिंग्स में। 8 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है टी20 इंटरनेशनल्स में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। लिसा हीली है सेकंड नंबर पे, 560 रन बनाए 35 की एवरेज से, 5 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। एलिस पेरी ने 16 इनिंग्स में 38 की एवरेज से 423 रन बनाए हैं। ताला मैग्रा 379 रन बना चुकी हैं 27 की एवरेज से। इनके बॉलर्स में मेगन शूट ने ली है 24 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं 20 इनिंग्स में 18 की स्ट्राइक रेट से। एशली गार्डनर ने ली है 22 विकेट्स 20 की स्ट्राइक रेट से एंड 20 की ही स्ट्राइक रेट से। जॉर्जिया वेरम ने 16 विकेट्स निकाली हैं 17 इनिंग्स में। एनाबेल सदरलैंड 9 विकेट्स ले चुकी है, एलिस पेरी ने 8 विकेट्स ली हैं ब्रिलियंट 12 की स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये होगी रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पे होता है लोवेस्ट कमीशन। अगर आप देखोगे एंट्री फी फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी कम एंट्री फी होती है, चाहे फिर वो स्मॉल लीग्स हो या फिर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट हो। एंड जो भी आप पैसे बचाओगे वो एज गुड एज योर विनिंग्स होता है। तो जल्दी से शुरू कर दो फैंटेसी अखाड़ा पर खेलना, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप ऐप स्टोर पे जाके फैंटेसी अखाड़ा के नाम से सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको ऐप मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो वहां पे आपको और भी एक्साइटिंग ऑफर्स मिल सकते हैं। बनाते हैं दोस्तों अपनी बेस टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम दोनों ऑस्ट्रेलिया के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेकर जाएंगे, बेथ मूनी को, एलिसा हीली को, एंड हम यहाँ पे लेके जाएंगे बांग्लादेश की निगर सुल्ताना को भी। तो बेथ मूनी की अगर मैं बात करूं तो एलिसा हीली के साथ ओपन करते हुए दिखेंगी, लास्ट मैच में 55 नॉट आउट बनाकर आ रही हैं। एंड अगर मैं 3 हेड टू हेड गेम्स की बात करूं तो उसमें केवल एक बार ये आउट हुई हैं, टोटल 138 रन बना चुकी हैं।
पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल्स की बात करूं तो 5 में से 4 में हाफ सेंचुरी लगाकर आ रही हैं, एवरेज है 137 से भी ऊपर का। एंड पिछले 5 टी20 आउटिंग्स की बात की जाए तो उसमें भी 140 की एवरेज से 280 रन बनाकर आ रही हैं। हमने देखा था WPL में भी कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी थी, अनड्रॉपेबल है आपकी टीम से। रीसा हीली की बात की जाए तो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस या लास्ट मैच में 65 नॉट आउट इन्होंने बनाया। लीडिंग रन गेटर है हेड टू हेड गेम्स में, 185 रन बना चुके हैं 92.5 की एवरेज से। लीडिंग रन गेटर है इस टूर पे भी 137 रन बनाया 45.7 की एवरेज से अक्रॉस बोथ फॉर्मेट्स। पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल्स की इनकी बात करें तो उसमें भी ये ऑलमोस्ट 231 रन बनाकर आ रहे हैं। निगर सुल्ताना नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी। बांग्लादेश के लिए टॉप स्कोरर थी। बांग्लादेश के लिए पिछले गेम में 63 नॉट आउट बनाया था इन्होंने। एंड इसके अलावा बात करें इनकी सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर टी20 इंटरनेशनल्स की तो 450 से ऊपर रन बनाए हैं, जो कि 200 रन से ज्यादा हैं जो बांग्लादेश का नेक्स्ट हाईएस्ट रन गेटर है उससे। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इन्होंने सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। इसके अलावा इस वेन्यू पे बात करें तो पिछले 3 आउटिंग्स में 57 की एवरेज से 115 रन बनाकर आ रही हैं। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है हेड टू हेड गेम्स में, 139 रन बना चुकी हैं 70 की एवरेज से। तो बांग्लादेश की साइड से कोई एक शॉर्ट पिक जो आपकी टीम में रही वो रहेगी निगर सुल्तान। बैटिंग सेक्शन में फिलहाल किसी को नहीं रखा है, सिनेरियो वाइज देखेंगे किसको पिक कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे लेकर जाएंगे एलिस पेरी को, एशली गार्डनर को। पेरी की मैं बात करूं तो क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी, प्लस बॉलिंग करते हुए भी आपको दिख सकती हैं। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी अभी हाल ही में ओडीआई सीरीज में भी। पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल्स की बात करूं तो 6 में 30 से ऊपर रन बनाकर आ रही हैं। लास्ट मैच में तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला था। पिछले 8 टी20 की बात की जाए तो उसमें भी 329 रन बनाए हैं 82 की एवरेज से। अगेन WPL में ऑरेंज कैप होल्डर थी, सबसे ज्यादा रन वहां पे भी ये बनाकर आ रही है। पिछले गेम में बॉलिंग का मौका नहीं मिला, बट लाइक आई सेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सीरीज में एट सम पॉइंट बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगी। एंड 7 विकेट्स भी निकाल चुके हैं पिछले 3 टी20 में ये। एशली गार्डनर नंबर 6 पे बैटिंग करती हैं, ऑफ स्पिनर है अपनी टीम के लिए, लीडिंग विकेट टेकर है अक्रॉस बोथ द फॉर्मेट्स ऑन दिस टूर। 8 विकेट्स अभी तक निकाल चुकी हैं। इसके अलावा 2 हेड टू हेड आउटिंग्स की मैं बात करूं तो 41 रन बना चुकी हैं, 1 विकेट निकाली है एंड 22 विकेट्स निकाली हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, जो कि सेकंड मोस्ट है बाय एनी ऑसी बॉलर आफ्टर मेगन शूट। बात करें पिछले 8 टी20 इंटरनेशनल्स की तो उसमें 8 विकेट निकाल कर आ रही है। देखते हैं अगर जो बांग्लादेश के बैटर्स स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो यहाँ पे मुर्शिदा खातून 2 बारी आउट हुई हैं 9 इनिंग्स में से। नहीं तो अख्तर 4 बारी आउट हो चुकी है, ऋतु मुनी भी 4 बारी आउट हो चुकी है, दिलार अख्तर 1 इनिंग में 1 बारी आउट हुई है। बॉलिंग सेक्शन में चलते दोस्तों, अगेन हम यहाँ पे अपने बॉलर्स को ही लोड करेंगे। तो पहली पिक जो हमारी रहेगी बॉलिंग सेक्शन में हो जाती है मेगन शूट। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैच में खेलते हुए दिखेंगी। पहले टी20 इंटरनेशनल में इन्हें रेस्ट दिया गया था एंड सिंस द स्टार्ट ऑफ WBL जो कि अक्टूबर में हुआ था लास्ट ईयर में, 25 विकेट्स निकाल चुकी हैं 20 की स्ट्राइक रेट से 21 टी20s में। ये जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है हेड टू हेड गेम्स में, 4 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर भी है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया। नेक्स्ट होगी सोफी मोलिनो, ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ये बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था, पिछले गेम में भी 2 for लेकर आ रही है। इनफैक्ट एल्गो टीम की भी ये वाइस कैप्टन थी पिछले गेम में। एंड इसके अलावा दोनों फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक टोटल 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं। व्हाट अ रन शी हैज बीन हैविंग। WPL में भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी एंड अब इस सीरीज में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये दे रही हैं। पिछले 3 टी20s की बात करूं तो 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं 10 की एवरेज से। बांग्लादेश के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो यहाँ पे ऋतु मोनी 2 बारी आउट हुई है अलॉन्ग विद शोना अख्तर। शोभरा मुस्तरी 11 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुकी है। 2 बारी मुर्शिदा खातून भी आउट हो चुकी हैं 6 इनिंग्स में। दिलार अख्तर 1 बारी आउट हुई है। अगली होंगी जॉर्जिया वेरहम, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की लेग ब्रेक बॉलर। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थी लास्ट गेम में, टेरिफिक फिगर्स था। अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले, केवल 18 रन दिए और 1 विकेट भी निकाली। पिछले 2 आउटिंग्स की बात करें इस टूर पे तो 3 विकेट्स ले चुकी हैं ये। जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है हेड टू हेड गेम्स में, 4 विकेट्स निकाली हैं एंड इसके अलावा पिछले 8 टी20 इंटरनेशनल में 9 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। प्लस बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हैं, बट शायद इनकी बैटिंग का मौका आए ना, स्पेशली व्हेन शी इज बैटिंग सेकंड। बांग्लादेश बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग स्पिन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुल्ताना खातून, निगर सुल्ताना 2 बारी आउट हुई है। इनफैक्ट सुल्ताना खातून का तो 0 का एवरेज है लेग स्पिन पे टी20 इंटरनेशनल में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। शोभना मुस्तरी और मुर्शिदा खातून भी 1 बारी आउट हो चुकी है। लास्ट जो हम लेके जाएंगे वो होगी बांग्लादेश की साइड से लेग ब्रेक बॉलर रबाया खान। 4 विकेट्स निकाली हैं पिछले 3 आउटिंग्स पे इस वेन्यू पे एंड लास्ट 2 ODIs की मैं बात करूं तो वहां पे भी 2 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। प्लस पिछले 10 आउटिंग्स की बात की जाए तो 9 विकेट्स वहां पे निकाल कर ये आ रही है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाएंगे मूनी को, हीली को और निगर सुल्ताना को। ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे एलिस पेरी, एशली गार्डनर। बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, सोफी मोलिनो, जॉर्जिया वेरहम और रबाया खान को हम यहाँ लेके जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों सिनेरियो वाइज टीम्स की, बट उससे पहले व्यू स्पोर्ट को हराओ वर्ल्ड कप जो कैंपेन अभी भी है लाइव। एंड अगर अभी तक आपको नहीं पता इस कैंपेन के बारे में तो मैं फिर से बता देती हूँ कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। IPL के मैचेस में व्यू स्पोर्ट की AI टीम आती है, आप AI टीम को देखो, अपनी टीम बनाओ व्यू स्पोर्ट की ऐप पर और AI टीम को हराओ।
आपको खेलने हैं मिनिमम 20 मैचेस आईपीएल के एंड हराना है 50% से ज्यादा मैचेस में एंड टॉप 2 विनर्स को मौका मिलेगा वर्ल्ड कप लाइव देखने का फ्रॉम द स्टेडियम। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं, जैसे हॉलीडे पैकेज है टू गोवा, आईफोन 15 है, स्मार्ट वॉचेस हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। 50% से ज्यादा आपका विनिंग परसेंटेज होना चाहिए एंड आपको कुछ ना कुछ प्राइज जरूर मिलेगा। तो ओपन चैलेंज है व्यू स्पोर्ट की तरफ से। व्यू स्पोर्ट पर आओ, व्यू स्पोर्ट की टीम को देखो, व्यू स्पोर्ट की टीम को हराओ अपनी टीम बनाकर। बात करते हैं दोस्तों अब सिनेरियो वाइज टीम की। तो यहाँ पे पहला जो हम सिनेरियो लेके जाएंगे उसमें है जहां बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही होगी। विकेट कीपिंग सेक्शन ऑलरेडी हमारा फुल है। यहाँ बैटिंग सेक्शन में हमें एक ले जाना जरूरी है प्लेयर, तो वो हम ले जाएंगे मुर्शिदा खातून को, जो कि बांग्लादेश की लेफ्ट हैंडेड बैटर है और ओपन करते हुए दिखेंगी। पिछले गेम में 20 रन की पारी खेलकर आ रही है। पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स में 32 के एवरेज से 129 रन बनाए हैं। डिसेंट इन्होंने परफॉर्म किया है। बांग्लादेश के लिए लीडिंग रन गेटर है। अगर मैं पिछले T20 सीरीज की बात करूं उसमें 66 रन इन्होंने बनाए थे। ऑलराउंडर सेक्शन में दोनों को ही रखेंगे, एलिस पेरी, एशली गार्डनर। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ पे किम गार्ड को लेके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैच में खेलते हुए दिखेंगी। फर्स्ट मैच में नहीं खेली थी। फ्लेमिंग काफी इंजरीज से परेशान रहती हैं, तो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैक टू बैक गेम शायद उन्हें ना खिलाएं एंड रेस्ट दिया जाए इस गेम में। अगर मैं किम गार्ड की बात करूं तो पिछले 3 T20 इंटरनेशनल में 4 विकेट्स लेकर आ रही है एंड ओडीआई सीरीज में भी 5 विकेट्स उन्होंने निकाली थी। इसके अलावा बांग्लादेश के अगेंस्ट आयरलैंड के लिए जब खेलती थी तो उसमें भी 3 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, हीली, निगर सुल्ताना, बैटिंग सेक्शन में मुर्शिदा खातून, ऑलराउंडर सेक्शन में पेरी और गार्डनर, बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, सोफी मुलिनो, जॉर्जिया वेरहम, रबाया खान, किम गार्ड या फिर टायला फ्लेमिंग में से कोई एक जो भी खेलते हुए आपको दिखेगी। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही होगी तो यहाँ पे अगेन हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे। बैटिंग में लेके जाएंगे तालिया मैगराथ को, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। 231 रन बनाए पिछले 9 T20 इंटरनेशनल्स में इन्होंने एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए 4th हाईएस्ट रन गेटर भी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला था, इस मैच में हो सकता है बैटिंग का मौका ही नहीं मिल जाए। बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे नहीदा अख्तर को, बांग्लादेश की लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये। पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स में 10 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड ओडीआई सीरीज में भी 2 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। प्लस इस वेन्यू पे पिछले 3 आउटिंग्स में 2 विकेट्स इन्होंने निकाली है। बांग्लादेश की साइड से बॉलिंग फर्स्ट हम ट्राई करेंगे नहीदा अख्तर को। तो ये बन गई हमारी टीम इस सिनेरियो की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, हीली, निगर सुल्ताना, बैटिंग सेक्शन में ताला मैगराथ, ऑलराउंडर सेक्शन में पेरी एंड गार्डनर, बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, सोफी मुलिनो, जॉर्जिया वेरहम, रबाया खान है, नहीदा अख्तर। बात करते हैं दोस्तों कैप्टेंसी पिक्स की। तो सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक्स यहाँ रहेंगी बैटिंग सेक्शन से ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी, जो कि आपको ओपन करते हुए दिखेंगी, एंड सोफी मुलिनो जिनका बेहतरीन फॉर्म चल रहा है। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की बात करूं तो हमें आ जाएंगे एशली गार्डनर के साथ और अलिसा हीली के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। अगर आपने व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना, क्योंकि इस मैच का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको वहीं पर मिलेगा। प्लस व्यू स्पोर्ट कोरा वर्ल्ड कप जो कैंपेन भी हमारी ऐप पर ही चल रहा है। आपको जो अपनी टीम बनानी होगी आईपीएल के मैचेस में वो आपको ऐप पर ही बनानी होगी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।